हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए एसके झा के द्वारा निकाले गए प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग दोस्तों अगर एसके झा से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आजमाइए कि आपका तैयारी कितना है, आप कितना सही कर पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों केवल साइंस क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। तो दोस्तों बताना है कि निम्न में से जो है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा अवशोषी होती है। ऑप्शन में दिया गया है दहन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपघटन प्रतिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है। तो कौन सा जो है विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में दिया गया प्रतिरोधक, मिश्र धातुएं, चालक, प्रतिरोधक, चालक, मिश्र धातुएं, चालक, मिश्र धातुएं, प्रतिरोधक, मिश्र धातुएं, चालक, प्रतिरोधक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चालक, मिश्र धातुएं, प्रतिरोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है। तो इनमें से बताना है कि बेरी बेरी का जो है एक लक्षण कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया कमजोर दांत तथा मसूड़े से खून आना, अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा, कमजोर दृष्टि या आंशिक अंधता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। दोस्तों बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, कमजोर दांत तथा मसूड़े से खून आना जो है विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, कमजोर दृष्टि, आंशिक अंधता जो है, अनिवर्धनता जो है विटामिन A की कमी से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा उच्चतम तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलना नहीं होता है। तो कौन सा जो है उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑप्शन में दिया गया मिश्र धातु, बिन संवाहक, संवाहक, अर्धचालक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मिश्र धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा। तो निम्नलिखित में से बताना है कि किस स्थिति में पानी का जो है वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है धूप में रखी पानी की थाली, बर्नर पर रखी पानी की केतली, एक कमरे में रखी पानी का गिलास, छत पर रखी पानी की बाल्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक कमरे में रखा पानी का गिलास। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि पानी की वाष्पीकरण के लिए जो है ताप अधिक होना चाहिए, लेकिन दोस्तों कमरे के ताप पर जो है ताप बहुत कम होता है, इसलिए दोस्तों पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा इस स्थिति में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों बताना है कि रेफ्रिजरेटर जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताना है। एक कथन में दिया गया है 124 तत्वों में से 22 अधातु है और अन्य धातु है। बी कथन में दिया गया है हर अयस्क एक खनिज है लेकिन हर खनिज एक अयस्क नहीं है। तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों कथन ए जो है गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है टोटल जो है तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें धातु कितना है दोस्तों, धातु जो है 92 है, अधातु कितना है, अधातु जो दोस्तों 20 है और उपधातु 6 है। ठीक है, 118 टोटल तत्व है, जिसमें दोस्तों 92 धातु है, 20 अधातु है, 6 उपधातु है। ठीक है, तो इसमें दिया गया 124 तत्वों में से 22 अधातु, यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये ए गलत है और बी जो दोस्तों सही है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल 20 सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करता है। तो दिए गए अभिक्रिया में लोहा जो है किसे विस्थापित करता है। ऑप्शन में दिया गया SO2, CuS और O2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, Cu यानी कॉपर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा समान प्रशीतक है जिसको जो है घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है नियॉन, ऑक्सीजन, फ्रियोन, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रियोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सौर पैनल में उपयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सौर पैनल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया गोल्ड, सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिकॉन को जो है सौर पैनल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी होता है, खाली स्थान पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी होता है, खाली स्थान पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है हल्दी, लहसुन, अदरक, मिर्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। घास के मैदानों में पेड़ एक पारिस्थितिक उत्तराधिकारी के हिस्से के रूप में गैसों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है कि सीमित धूप और पोषक तत्वों की कमी के कारण, कोई विकल्प नहीं, कीट और कवक, पानी की सीमा और आग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सीमित धूप और पोषक तत्वों की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन में दिया गया है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट और 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? ऑप्शन में दिया गया रक्त कणिकाओं की कम संख्या द्वारा, वजन में कमी और थकान द्वारा, निरंतर बुखार के द्वारा, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा। दोस्तों HIV वायरस के द्वारा एड्स रोग होता है। ठीक है, एड्स रोग होता है, एड्स रोग होता है। ठीक है, अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में ए में दिया गया है कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, बी में दिया गया आवर्त 1 में केवल 1 तत्व है, आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, आवर्त सारणी में 18 समूह है। तो कौन सा जो है सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आवर्त 1 में केवल 1 तत्व है, ये गलत है। आवर्त 1 में दोस्तों 2 तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? ए में दिया गया 283, 284, 285, 281। तो 285 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 8 और 2 10 यानी 15 हो जाएगा, 15 फास्फोरस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब यानी हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो किसके कारण होता है? ऑप्शन में दिया गया मांसपेशियों के संकुचन के कारण, धमनिकाओं के संकुचन के कारण, शिराओं के शिथिलन के कारण, धमनिकाओं के शीतलन के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धमनिकाओं के संकुचन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ए में दिया गया स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो है पन बिजली में है। ठीक है, यहाँ पर 3 में है, तो इसका हो जाएगा ए का 3। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा किस में होता है? डीजल जनित्र में होता है, यानी जनरेटर में होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा 4। गतिज ऊर्जा किस में होता है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा होता है पवन चक्की, पवन चक्की में, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा पवन चक्की। ठीक है, और विकिरण ऊर्जा जो है सौर तापीय होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 वोल्ट की एक बैटरी R प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। यदि परिपथ से 2.4 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो R का मान ओम में क्या होगा? R का मान यानी प्रतिरोध का मान निकालना है ओम में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, धारा मालूम है, यानी V का वैल्यू मालूम है और I का वैल्यू भी मालूम है। ठीक है, तो दोस्तों ओम का नियम क्या होता है? V = IR होता है, यानी यहाँ पर R का निकालना है तो R = V/I हो जाएगा।
वैल्यू पुट करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 5000 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आर्द्रताग्राही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषित कर ले। तो किसको अवशोषित कर ले? ऑप्शन में दिया गया हाइड्रोजन सल्फाइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, अमोनिया को, जलवाष्प को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जलवाष्प को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया एबिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर प्राप्त होगा? 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? यानी भी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, भी का वैल्यू निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसको हम बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर दोस्तों वस्तु की लंबाई यानी HO का वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी U बराबर -15 लेंगे। ठीक है, -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी दिया गया है यानी HI का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो दोस्तों V/U, आवर्धन बराबर क्या होता है? V/U बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। वैल्यू रख देंगे, U का वैल्यू रख देंगे, HI का वैल्यू रख देंगे, HO का वैल्यू रख देंगे, V का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खाली स्थान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन स्थल है। कहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्षुद्रांशु यानी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर की उत्तेजना से नहीं है? तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है शरीर की उत्तेजना से नहीं है? ऑप्शन में दिया गया थायराइड ग्रंथि, पिंजरीज, अधिवृक्क बाह्यक, प्यूटरी ग्रंथि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिवृक्क बाह्यक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है? तो बताना है कि इनमें से किसके द्वारा जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में होता है, तो अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, अलैंगिक प्रजनन में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? तो दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन में दिया गया बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कम हो जाता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल यानी F = फार्मूला होता है G × M1 × M2/r² होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर R जो है बढ़ेगा तो F का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। अगर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगा? घटेगा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सभी धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सी गैस का उत्पादन करते हैं? सभी अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करने पर जो है कौन सी गैस का उत्पादन करते हैं? ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विस्तार का गुणांक अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खाली स्थान सीमेंट का मुख्य घटक है। तो खाली स्थान सीमेंट का मुख्य घटक जो है कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, SiO2 यानी सिलिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ठोस को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रिस्टलीय या अभिनव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से
क्या मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या जो है मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन में दिया गया शुक्रवाहिका, वृषण, अंडकोश, अंडाशय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक अनुभाग को दर्शाता है? तो दोस्तों निम्नांकित चित्र जो दिया गया है इसमें जो है मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को जो है दर्शाता है? ऑप्शन में दिया गया है महाधमनी, केशिका, कोशिका धमनी, शिरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग आई ड्रॉप के रूप में किया जाता है? तो किस अम्ल का उपयोग जो है आई ड्रॉप के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोरिक एसिड। ठीक है, अब दोस्तों बोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H3BO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेंथेनाइड्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? तो लेंथेनाइड जो है कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जो है जड़ का निर्माण करता है? ऑप्शन में दिया गया बीज पत्र, मूलांकर, परांकुर, दलपुंज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूलांकुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उन 3 तत्वों का नाम बताइए जिनमें एकल इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल होते हैं। तो उन 3 तत्वों का नाम बताना है जिनमें एकल इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो है किसके मापन से किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिरोध मानों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घोलित रूप में परिवहन करता है? तो निम्न में से बताना है कौन सा जो है भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घोलित रूप में परिवहन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।